करने वाले हैं फाइनली वापस रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें, इनकी भी बातचीत होने वाली है। कुछ डिटेल्स आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। एंड उसी के साथ साथ अभी रिलायंस से रिलेटेड एक और कंपनी हम लोगों को शेयर बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं लगातार सर्किट लगने के बाद कभी ना कभी सर्किट तो खुलने ही वाला था। तो वो जो शुभ मुहूर्त है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से आप देख सकते हो लगभग 4% के आसपास की तेज़ी हम लोग को आज के दिन देखने को मिली है। वैसे तो शुरुआत जो हुई थी वो कोई अलग तरीके से नहीं हुई थी, मतलब सर्किट के साथ ही, लोअर सर्किट के साथ ही शुरुआत हुई थी। पर बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि बड़े प्लेयर्स जब मन बना लेंगे, क्योंकि सर्किट तोड़ने का काम ये छोटे प्लेयर्स का बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो बल्क में जब बाय करेंगे तभी जाके सर्किट ब्रेक होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई सामने 5 लाख क्वांटिटी बेचने के लिए बैठा है, अगर आप खरीदने जाओगे 5 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी, तो 5 लाख के सामने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब बहुत बड़ा क्वांटिटी कोई खरीदने के लिए निकल जाएगा तब जाके क्या हो जाते हैं, वो सारे क्वांटिटी सोल्ड हो जाते हैं फटाफट एंड स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। सो बड़े लोगों का खेल है मार्केट, आप सभी लोगों को पता ही है। तो ये आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि 28 अगस्त, ये तो मैं बार यहाँ पे शायद से 28 बार बोल चुका हूँगा कि सोमवार का दिन रिलायंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न हर किसी को यहाँ पे पता ही है कि रिलायंस के हम लोग को AGM एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिलने वाली है। सो इस मीटिंग के चलते क्या क्या एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रहेंगे, एंड उसी के साथ साथ जब भी ऐसा बड़ा इवेंट कोई होता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है। तो इतिहास में, मतलब इसके पहले भी एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब क्या नाम में ही आ गया कि ऐसी मीटिंग जो कि साल में एक बार होती है, तो इसके पहले भी अगर देखा गया तो क्या हुआ था, इतिहास क्या बोलता है, तो वो भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, मतलब AGM की बात करें, सोमवार को AGM है एंड उसके पहले ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। ये एक अच्छा खासा अनोखा हम लोग को चीज़ देखने को ज़रूर यहाँ पे मिल रहा है। अभी आ जाते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर, जैसे कि अगर हम लोग AGM की बात करें तो कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि सबसे पहले कि टारगेट, कि मुकेश अंबानी सर की अगर हम लोग बात करें, वो क्या टारगेट रखेंगे रिलायंस का बाजार के सामने, वो देखने वाली बात है। अभी पिछले टाइम क्या टारगेट रखा था कि उन्होंने कहा था कि रिलायंस का जो परफॉर्मेंस है अभी तक का, मतलब जो मार्केट कैप की अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, उसको वो डबल रखने का टारगेट यहाँ पे रख चुके हैं। बट डबल कब तक, क्या 5 महीने में? बिल्कुल भी नहीं, 5 साल में। रिलायंस इंडस्ट्री आज जहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है, 5 साल में इसको डबल करने की बातचीत उन्होंने यहाँ पे की थी। इसलिए जब भी मैं आपको सिखाता हूँ कि कोई भी लार्ज कैप कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, ब्लू चिप कंपनी होती है, सो अगर आप उनमें जाते हो तो आपने 5 साल के लिए 100%, मतलब डबल के आसपास एक्सपेक्टेशन लेकर चलने चाहिए। अभी एक्सपेक्टेशन की कोई गारंटी नहीं, बनने के लिए तो आप लोगों के 100% से ज़्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, मार्केट है। बट एक एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो एक बड़ी जो कंपनियां होती है 5 साल में डबल के हिसाब से देखी जाती है। यही टारगेट रिलायंस इंडस्ट्री ने इसके पहले भी रखा था, तो इस वक्त उनका टारगेट क्या है वो देखने वाली बात बनती है। एंड अगर इस टारगेट की बात करें, इसको अगर रैपिडली अगर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है, वैल्यू अनलॉकिंग। यस दोस्तों, वैल्यू अनलॉक करने के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या करना पड़ता है, और रिलायंस तो बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत सारे इनकी कंपनीज है, अनलिस्टेड है, यस, उनको बाजार में लाना पड़ेगा। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं रिलायंस के कुछ बड़े आर्म्स, जैसे कि रिलायंस जियो से रिलेटेड क्या कोई अपडेट आता है, आने वाला है, वो देखने वाली बात रहेगी कि इसको क्या वो बाजार में उतारेंगे, क्योंकि इसके पहले वो बोल चुके हैं कि वो रिलायंस जियो का आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों उसको बाजार में वो ज़रूर लेके आएंगे। अभी वो कब तक लेके आएंगे वी डोंट नो, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि रिलायंस जियो से रिलेटेड या फिर रिटेल से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो सक्सेसर प्लान था वो उन्होंने मार्केट के सामने रखा था कि कौन कौन इसको संभालने वाला है, ठीक है, वो देखने को मिला था। इस वक्त देखना पड़ेगा कि क्या खबरें निकल के आई थी। अभी रिलायंस रिटेल की बात करें, ये तो सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पर देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग रिलायंस के वैल्यू अनलॉकिंग की बात करें, डी मर्जर की बात करें, ठीक है, या फिर अलग IPO से रिलेटेड, वो देखना पड़ेगा वो क्या डिसीजन लेते हैं, कैसा लाएंगे, ठीक है। तो बाजार में जो लाने की बातचीत हो रही थी ना, हर कोई रिटेल की या फिर जियो की बात कर रहा था, हर कोई, उसमें मैं भी आ गया। बट ये कभी सोचा नहीं था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग से लिस्ट होगा करके, ऐसा मतलब बोलते ना टोटल आउट ऑफ सिलेबस वाली बात हम लोग को देखने को मिली थी। सो इससे रिलेटेड कब कोई अपडेट निकल कर आएगा ये देखने वाली बात होती है। एंड रिलायंस रिटेल तो बहुत ही क्लोज नजर आता है, क्यों? क्योंकि बीच में जो रिलायंस के एक्शंस देखने को मिले थे कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड के जो शेयर्स थे, बहुत ही कम शेयर थे बाजार में, हार्डली 30 लाख शेयर थे, मतलब 0.07%, वो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड वो वापस चीज़ें उन्होंने यहाँ पे खरीद ली
ठीक है। एंड अभी सिर्फ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ही बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उससे रिलेटेड वो आईपीओ कब लेकर आएंगे वो देखने वाली बात यहाँ पे होगी। एंड हम लोगों ने हाल ही में ही देखा था कि एक बहुत बड़े जो कतार का फंड है उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया रिलायंस रिटेल में। सो इसके चलते एंड अगेंस्ट उनको कितना स्टेक मिला, 0.99%, मतलब 1% पकड़ लीजिए, मतलब $100 बिलियन का वैल्यूएशन मिला है रिलायंस रिटेल को। सो इतना बड़ा वैल्यूएशन उनको यहाँ पे मिल चुका है। और ऐसे वैल्यूएशन के चलते अगर वो इसको अगर अलग से लिस्ट करवाने की यहाँ पे बातचीत लेकर आएंगे तो माहौल बिल्कुल ही सूटेबल है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। सो करेंगे नहीं करेंगे, इस सारे सवाल के जवाब तो हम लोग को सोमवार के ही दिन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो इस पॉइंट को आप चाहो तो थोड़ा बहुत नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हाँ ये जो एक अलग से कंपनी अभी हम लोग को बाजार में देखने को मिल रहा है लिस्ट होते हुए, ठीक है, जिससे रिलेटेड हम कह सकते हैं कि ट्रेडिंग भी चलो आज के दिन तो यहाँ पे एटलीस्ट स्टार्ट हुई है। हाँ जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बोला था ना कि जब भी ऐसा कोई स्टॉक बाजार में यहाँ पे लिस्ट हो जाता है, इंडेक्स वाला रहता है एंड अगर वो सर्किट में चलता है तो वो इंडेक्स से तो बाहर होना ही है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों ये होना ही होना है। हाँ बट जब भी सर्किट लग जाते हैं तो क्या होता है कि वो पोस्टपोन होता रहता है। सो इसके पहले हम लोगों ने देखा था शायद से 24 तारीख बोली गई थी जेएफएस को इंडेक्स से निकाल देंगे, फिर पोस्टपोन करके शायद से 28-29 तारीख बोली गई। एंड दोस्तों ध्यान अगेन इसको एक्सपांड कर दिया गया है। अगर आप इसको गूगल भी करोगे तो शायद से खबर यहाँ पे किधर ना किधर तो देखने को यहाँ पे मिल जानी चाहिए। शायद से 1 सितंबर दोस्तों अगेन यहाँ पे इसको क्या कर दिया पता है, एक्सटेंड कर दिया है। मतलब ये इंडेक्स में तब तक यहाँ पे रहेगा 1 सितंबर के बाद। एक सेकंड में न्यूज़ ही दिखा देता हूँ। ये देखिए अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओगे आप लोगों को मिल जाएगा। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर की बात करें तो रिमूवल फ्रॉम BSE इंडाइसेस की अगर हम लोग बात करते तो ये देखिए 1 सितंबर की बात यहाँ पे हो रही है। सो क्या ये 1 सितंबर वाला भी एक्सटेंड हो सकता है? हाँ डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं। अगर वापस सर्किट यहाँ पे अगर कुछ लग जाए जैसे कि आज के दिन लगा था तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चीज़ें एक्सटेंड यहाँ पे होती रहती है। थियरी वाली बात है, इसमें कोई थोड़ी ना हम लोगों को कोई बेनिफिट मिलता है, बट अभी ये पढ़ने को मिल गया अभी इस ऐसी एक्टिविटीज़ के चलते, तो इसको भी हम लोगों ने कवर यहाँ पे कर लिया। तो यस जेएफएस के ऊपर ज़रूर बाजार का फोकस रहेगा। फोकस रहना मतलब क्या क्या अनाउंसमेंट वो करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। मतलब देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो अभी तक इनका बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ है, इनके सर्विसेज भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो कब से स्टार्ट होगी उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई वो डेट बता दे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। अभी सारी चीज़ें ऑन पेपर है बस कि ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने डील की, मतलब AMC म्यूचुअल फंड बिजनेस में उतरेंगे। देन इंश्योरेंस में उन्होंने बताया था कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस इससे रिलेटेड वो यहाँ पे काम करने वाले हैं, ठीक है। लाइफ नॉन लाइफ से रिलेटेड मतलब IRDAI के पास उन्होंने लाइसेंस वो प्राप्त करने वाले, उसके लिए 1 साल चला जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑन पेपर है, ठीक है। तो ये आने वाले समय में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग NBFC यहाँ पे बनेगी। से करेंगे होगा सब कुछ फ्यूचर की ही बातें हैं एंड अभी तक कुछ हुआ नहीं, बट उसी से रिलेटेड क्या कोई वो अपडेट देते हैं, डेट प्रोवाइड करते हैं, ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। तो मार्केट थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलता है AGM से रिलेटेड। जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि इतिहास की अगर हम लोग बात करें, हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो AGM के वक्त क्या होता है, तो एक तो AGM इनकी रहती है थोड़ा लेट, मतलब मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो जाता है, तो देखा गया तो शायद से 2 बजे के आसपास कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, तो 1.5 घंटा हार्डली मिलता है। देन अगर देखा गया तो एक्सपेक्टेशन का भंडार रहता है बहुत ज़्यादा कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होना ही चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी खबरें भी चलेंगी दोस्तों, इसके पहले भी चला था कि कुछ तो बोनस देंगे या फिर स्प्लिट देंगे, डिविडेंड देंगे बड़ा, ये इसके पहले भी हुआ। आप चाहो तो मेरे चैनल के ऊपर जस्ट सर्च करें ना रिलायंस AGM बोनस करके SMK से, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे चीज़ें। तो ऐसे ऐसे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे चलते रहते, होगा होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट ये पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की चीज़ें मतलब ज़्यादा उम्मीदें लेकर चलते हैं। और अगर उम्मीद अगर पता ही है कि अगर पूरी नहीं हुई तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट हाथ में लगेगी। तो यही चीज़ें हम लोगों ने हमेशा देखा है, रिलायंस की जब भी AGM होती है स्टॉक यूजुअली थोड़ा सा नाराज़ ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हर किसी की उम्मीदें हम लोग पूरी नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि रिलायंस का जो 5G का फ़ोन है तो इससे रिलेटेड कब वो उसको लॉन्च कर रहे हैं, कोई डेट अपडेट्स, ये देखने वाली बात है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, एक्सपीरियंस मतलब जो जो चीज़ें होती है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसके पहले भी रिलायंस ने एक फ़ोन लाने की कोशिश की थी, कब की थी पता है आप लोगों को, गणेश चतुर्थी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो तब उन्होंने यहाँ पे लास्ट टाइम रिलायंस के अपने फ़ोन को लॉन्च करने का उन्होंने डेट बताया था, बट उन्होंने वो वापस विड्रॉ कर दिया। क्यों विड्रॉ कर दिया, क्योंकि चिप का शॉर्टेजेस चल रहा था। तो वापस अगर उनको अगर यहाँ पे उनका 5G वाला फ़ोन अगर बाज़ार में उतारना ही है तो अगर उसके लिए अगर वो डेट का अनाउंसमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि गणेश चतुर्थी के वक्त यहाँ पे शायद से वो इस डेट का अनाउंसमेंट, उस डेट का मतलब उस डेट को फिक्स कर दे, ये शायद से ये पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि इतिहास में ऐसा हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 28 तारीख को क्या होता है करके, ठीक है। तो इस एक पॉइंट को भी आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो बेसिकली अगर देखा गया
तो रिलायंस के एजीएम हमेशा इंटरेस्टिंग रहते हैं, कुछ तो पढ़ने को, सुनने को, समझने को यहाँ पे मिल ही जाता है। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे फोकस यहाँ पे रख सकते हो। एंड रिलायंस के साथ साथ इस वक्त यस जियो फाइनेंस के और भी अच्छा खासा फोकस रहेगा। जब जेएफएस की बातें होगी ना दोस्तों, आप देख लेना कि ये बिजनेस चैनल रहता है, आप उसको हर कोई देखता है उसको जब यहाँ पे इस प्रकार की एजीएम होती है। सो एक एक टर्म को वो बोलते जाएंगे कि टेलीकॉम से रिलेटेड बातें करेंगे, देन रिटेल से रिलेटेड बातें करेंगे, देन हाइड्रोजन से रिलेटेड बातें करेंगे, स्मार्टफोन से रिलेटेड बातें करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे बातें करेंगे। वैसे जेएफएस की भी बात आएगी, तभी वो क्या बोलते हैं, तब आप देख लेना जेएफएस का शेयर पे क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे रहता है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो क्या मंडे के दिन धमाका होगा? धमाके के लिए तो चांसेस तो कम ही है, ठीक है। यूजुअली जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, स्टार्ट ही लेट हो जाता है, तो उसके पहले तो स्टॉक तो ठीक ही रहेगा, नॉर्मल चलता रहेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या अनाउंसमेंट होते हैं, कोई एकदम अनएक्सपेक्टेड आउट ऑफ सिलेबस अगर कोई चीज़ होती है, वो देखने वाली बात यहाँ पे होगी। अगर वो कुछ हो गई एंड अगर वो अच्छी खबर होगी तो डेफिनेटली वाई नॉट, मार्केट को वो खबर भी अच्छी लग सकती है, बट इसके चांसेस हम लोगों ने देखे थोड़े बहुत कम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इफ बट वाली बातें थी, सारी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। अब देख लेते हैं आगे मंडे के दिन यहाँ पे क्या होता है करके।